अथ देव्या कवचम्। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरणं नृणां यन्य कश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। अस्ति गुहत्तं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तृष्णुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दद्मानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भर्याता शरणं गता। ना तेषां जायते किंचित् शुभं रन संकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नाही। यस्तु भक्त्या स्मृता नून तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान् संशय। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मसना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मात्रः सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरणो शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यं क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदाशक्ति हलं च मुश्लायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पार्श्वमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सार्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भ्याय च धारयन्तायुधानित्थं देवानां च हिताय वे। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी। प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्नि देवता दक्षिणे वतु वाराही नैतृत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद वायव्यां मृगवाहिनी उदिच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वां पार्श्वे तु दक्षिणे चा पराजिता शिखा मुगोतिनी रक्षेदुमा मुर्घिन् व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवो मध्ये यम घंटा च नाशिके शंखिनी चक्षुषो मध्ये श्रोतयो द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी नाशिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिम्बुकं रक्षेद वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिकंठे नलिका नलकूबरी स्कंधयो खड्गिणी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी हस्तयो दंडिनी रक्षेद अंबिका चांगलिषु च नखाचूलेश्वरी रक्षेद कुक्षो रक्षेद कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन महादेवी मनम शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामनी रक्षेद गुहम गोहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ़म गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी गुल्फयो नारसिंही च पाद पृष्ठे तु तेजसी पादांगलिषु श्री रक्षेत पादाधस्तलवासिनी नखान दृष्टा कराली च केशाश्वोधर्व केशिनी रोमकूपेशु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जा व सामासान्य स्थित में दासी पार्वती अंतरानी कालरातिश्च पित्तम च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नख ज्वाला भेद्या सर्वसंधिषु शुक्रम ब्रह्माणी में रक्षे छाया छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिं रक्षेन में धर्मधारिणी प्राणापानो तथा मुदानम च समानकम वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यशम कीर्ति च लक्ष्मी च धनम विद्या च चक्रिणी गोत्रमिंद्राणी में रक्षेत पशु में रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी पंथानम सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा
राजद्वारे महालक्ष्मी विरज्या सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जिता कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छेषु भमात्मनः कवचेनावृत्यो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयः सार्वकामिकः यः चिन्तयते काम ततः प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरमतुलं प्रापश्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्यस्वे पराजितः जीवेद् वर्षशतं साग्रं पमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गम चैव कृत्रिम चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा खैचराश्च जलजा शचोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिनीश्च महाबला ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्मा राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादय नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद रागेस्तु वृद्धिकरं परम यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तित मंडित भूतले जपे सप्तशती चंडी कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं धते शशैलवन काननं तावतिष्ठि मेदिन्या सन्तति पुत्र पौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपेण शिवेन सह मोदते ओम इति देव्या कवचं संपूर्णम् अथ अर्गला स्तोत्रम् ओम नमः चंडिकाय ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्थी हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते मधुकैटभ भविद्रा विवि धात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि महिषासुर निर्नाशी भक्तानां सुख दे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि रक्त बीज वदे देवी चंडमुंड विनाश रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि शुंभस्यैव निशुंभस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि वन्दिताद्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि अचिन्त्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि नतेभ्य सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि स्तुवद्भयो भक्ति पूर्वं त्वा चंडिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि चंडिके संततं ये त्वामर्चयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विदेहि दुष्टानाशं विदेहि बलमुच्चके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमाश्रयम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि सुरासुर शिरो रत्न निघृष्ण चरणे अंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि प्रचंड दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वत भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देवी प्रचंड दौड़ दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देवी भक्त जनोद्धाम दत्तानंदोय अंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणी दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नर स तु सप्तशती संख्या वरम् आप्नोति संपदाम् ओम इति देव्या अर्गला स्तोत्रं संपूर्णम् अथ कीलकम् ओम नमः चंडिकाय
ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्त निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेत द्विजानी यांत्र मंत्राणां भी कीलकम सोऽपि क्षेम वाप्नोति संततः जाप्यत् तत्पर सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तुनि सकलान्यपि एतेन स्तुवता देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्धेत् सर्वमुच्चाटनादिकं समग्रान्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमाहर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वे चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार स समाप्तिर्न च पुनश्च ता यथा वनियन्त्रणां सोऽपि क्षेम वाप्नोति सर्वमेवं न संशय कृष्णायां व चतुर्दशाम् अष्टम्यां व समाहिता ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथा सा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायनां नित्यं जप्ति संस्फुटं स सिद्ध स गण सोऽपि गन्धर्वो जायते नर न चैवापि ततस्तस्य भयं क्वापि जायते नापि मृत्युवंशं याति मृतो मोक्षवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञातेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधे सौभाग्यादि च यतः किञ्चित् दृष्टे लल्ला जने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जापमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवतेव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यरोग्य सम्पदा शत्रुहानि परो मोक्ष स्तूयते सा न की जने ओम इति देव्या कीलक स्तोत्रम संपूर्णम। ओम नमः चंडिकाय। ओम खड्गं चक्र गदेषु चाप परिगाचुलम भुषुंडी सिरा शंख संदति कैरी स्त्रैनैनां सर्वांग भूषावृताम नीलाश्म दुति माश्य पाददस्काम सेवे महाकालिकाम यामस्पदो तस्पिते हरो कमलजो हंतु मधुकैटभम सार्वनी सूर्य तनियो यो मनु कथेष्टम निशामय तदुपति विस्तरात गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिप स बभू महाभाग सार्वनी स्तनियो रवे स्वारोचिषे अंतरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भव सुर्थो नाम राजा भूत समस्ते चिति मंडले तस्य पालित सम्यक प्रजापुत्रा निवोरसान बभू शत्रवो भूपा कोलाविंदुसिन तदा तस्य तैर्भवद युद्धमति प्रबल दंडिन न्यूनैरपि स तैर्युर्धे कोलाविंद शिभिर्जिता ततः स्वपुर मायातो निजदेशाधिपो भवत् आक्रांता स महाभागस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यै बलि विधुर्ष्टे दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापितं तत्रापि स्वपुरे ततो मृगव्याजेन हत स्वाम्य स भूपति एकाकी हयामारु जगाम गहनम वनम स तत्राश्रम मद्राच्छेद द्विज वैरस्य मेघ स प्रशांत स्वपदाकिर्ण मनुशिष्योपशोभितम् तस्थो कंचित् कालं च मुनिना तेन संस्कृत इत्सचेतश्च विचरन्स्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत तदा तत्र ममत्वा कृष्णचेतन मत्पूर्वे पालितं पूर्वं मया हिनं पुरं हितत् मद्वृत्ते स्तेर सद्वृत्ते धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो में शूरहस्ति सदा मद मम वैरी वंशं यातं कानु भोगानु पल्पश्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसाधन भोजने अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद कुर्वन्त्यन् महीभृताम् असम्य गव्य यशीलैस्ते कुर्वदीभ संततं वयं संचितः सोति दुःखेनं क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सन्ततः चिन्तयामास पार्थिव तत्र विप्राश्रम भयासे वेश्यमेकं ददर्श स पृष्ठेन कस्तवं भो हेतुश्चागमने अत्र क शशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपते प्रनोदितं प्रत्युवाच स तं वैश्यं प्रश्यावन्तो नृपं समार्धिनां वैश्यो हमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रे दारय निरस्तस्य धनलोभात् साधुभिः विहीनस्य धनेर्दारे पुत्रे रादाय मे धनं वनं भ्यागतो दुखी निरश्चाप्त बन्धुभिः सोऽहं न वेद्यि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेम किं नु साम्प्रतं कथम ते कीनु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किं नु मे सुता यह निरस्तो भवालुब्धे पुत्रे दारादिभिर्दने तेषुं किं भवतः स्नेहमनुधनाति मानसम् एव मे ततः प्राह भगवान् स्मद् गतं वच किं करोमि न बदनाति मम निष्ठुरता मन यह सत्यञ्जय पितृस्नेहं धनुलुब्धा निराकृता पति स्वजन हार्द च हार्दि तेष्वे मे मन किमेतना अभिजनामि जानानपि महामते यत् प्रेम प्रवनं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निश्वासो दौर्मनस्य च जायते करोमि किं यन्नं मनस्तेष्व प्रीतिषु निष्ठुरम् ततस्तो सहितो विप्र तमुनि समुपस्थितो समार्धिनां वैश्यशो च पार्थिव सत्तम कृत्वा तु तो यथा न्यायं यथार्थतेन संविदम् उपविष्टो कथा काश्चित् क्रतु वैश्य पार्थिवो भगवं स्तामहं प्रष्टुमिच्छामेकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनस स्वचित्ता यततां विना ममत्वं गतराजस्य राजांगेषु अखिलेष्वपि
जानतोऽपि यथागस्य किमे तन्मुनि सत्तम अयं च निकृते पुत्रे दाराय भृते स्थोजित स्वजनेन च संतयक्तस्तेषु हार्दि तथ्यापति एवमेषं तथाहं च द्वापत्य अंत दुःखितो दृष्टिदोषेऽपि विश्वे ममत्वाकृष्टमांसौ तत्किन्मेत महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममाश्च च भवतेषा विवेकानन्दस्य मूढता ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तो विषयर्गोचरे विषयश्च महाभागा याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनं केचिदात्रा वन्दस्थापरे केचिद्वा तथा रात्रो प्राणिन स्तुल्लस्य दृष्टया ज्ञानिनो मनुजा सत्यं कीतु ते नहि केवलं यतो हि ज्ञानिनं सर्वे पशु पक्षी मृगादय ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यतेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यतेषां तुल्यमन्यत थोभयो ज्ञाने अपि सति पश्येतान् पतंगा छावचुषु कन्मोच्छाद्रिता मोहात् पीडयमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति लोभात्य प्रत्युपकाराय नन्वेतान् की न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेन संसार स्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मय कार्यो योग निद्रा जगतपते महामाया हरिश्चैषा तया सम्मोहते जगत ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिंसा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेता चराचरम् तैसा प्रसन्ना वरदा निनाम भवति मुक्ते सा विद्या परमा मुक्ते हेतु भूता सनातनी संसार बंदे हेतुश्च सैव सर्वे सर्वेश्वरी भगवन् का ही सा देवी महामायति या भवान ब्रवीति कथम उत्पन्ना सा कर्मशाश्च कीन्द्रिज यत् प्रभावा च सा देवी यत् स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ततो ब्रह्माविदं वरम् नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रुता ममम् देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णु जगर्ते कारण विक्रते आस्तिर्शेष भजत कल्पान्ते भगवान प्रभु तदा द्वापसरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णु कर्णमलोद्भूतो हन्तु ब्रह्मान् मुद्दतो स नाभि कमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरो चौग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टाव योग निद्रां तामेकाग्र हृदय स्थित विवोधनार्धाय हरि हरि नेत्र कृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्री स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवती विष्णुरतुलां ते स प्रभु त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वष्टकार सुरात्मिका सुधा त्वं चरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यां यानुचार्या विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेत धार्यते विश्वं त्वयेत सृज्यते जगत् त्वयेत पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टि रूपा त्वं स्थिति रूपा च पालने तथा सहित रूपान्ते जगतोष जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं सृष्टिमीश्वरी त्वं स्त्री बुद्धि बोर्धलछना लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शांति शांतिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिनी तथा शंखिनी चापनी बाणभुषुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरासे सौम्ये भयवती सुंदरी परापरानां परमां त्वमेव परमेश्वरी यच् किंचित् क्वचिदस्तु सत्सदाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं कीस्तु से तदा यया तव्या जगत्तिष्ठा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावंशं नितं कस्तवा स्तोतु महेश्वर विष्णु शरीर ग्रहण महिमिषान् एव च कारितास्ते यतोस्तवाम क स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् स्वातौमिथं प्रभावे सैरुदारेर्देवी संस्तुता मोहयतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधस्य कृतामस्य हन्तुमयतो महासुरो एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णु प्रबोधनार्धाय निहन्तु मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहुहृदय भयस्तथोरस निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्त जन्मना उतस्थो च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दन एकार्णवे हिशैना ततः स दर्दशे च तौ मधुकैटभो दुरत्माना वती वीर्य पराक्रमो क्रोध रक्ते छनावन्तुं ब्रह्मणां जनितोदमो समुत्थाय तथास्ताभ्यां युधे भगवान हरि पंचवस्त्र सहस्राणि ब्राहुपर्णो विभु ताविपति बलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो मरस्मतो वृतामिति केशवम् भवेता मध्य में तुष्टो मम विद्या भुभावपि किमन्येन वरेनात्र एता वृद्धि वृत्तं मम क्वचित्ताभ्यामति तदा सर्वे मापो मयं जगत् विलोक्यं ताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षण आवां जाहीना यत्रोवि सलिलेन परिप्लुता तथे युक्तवा भगवा शंख चक्र गदाभृता कृत्वा चक्रेण वे छिन्ने जगने शीर्षितयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभामस्या देव्यास्तु भयं ऋनु वदामि ते श्री मार्कण्डेय पुराण सार्वजनिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभ वधो नाम प्रथमोऽध्याय।
द्वितीय अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ओम अक्षस्त्र का परुषुम गदेशु कुलिशम पद्म धनुष्कंडिकाम दंडम शक्तिमसीम च चरम जलजम घंटासुर भाजनम शूलम पाश सुदर्शने च ददतिम हस्ते प्रस्नानना सैवे सैरी भमिर्दिनी मिहि महालक्ष्मी सरोसिताम देवासुरम भूदुधम पूर्णम मदशप्तम पुरा महिषे सुरानाम धिपे देवानाम च पुरंदरे तत्रय सुरैर्महावीर्ये देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवा निद्रो भूमि महिषासुर तत्पराजिता देवा पद्मयोनि प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्त्र यत्रेष गरुड़ध्वजो यथावृतं तयोस्त्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथ्यमासुरदेवाभिभविस्तरं सुरेन्द्राग्निर्नीलेन्द्वना नियमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गा निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मृत्या महिषेन्दुरात्मना एतद्वकथितं सर्वमरा विचेष्टितं शरणं व प्रपन्ना स्मो वदस्तस्य विचिन्तिताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदन चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटी कुटिलालनो ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदना ततः निष्क्राम महेत्तेजो ब्रह्मण शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां सक्रादिना शरीरतः निर्गतं सुमत्तेजश्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कुटं ज्वलन्तमिव पर्वतं दृशुस्ते सुरास्त्र ज्वालाव्याप दिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तद् भूनारी व्याप्तलोकत्रयं तुषा यद्भूषाभवं तेजस्तेना जायते तन्मुखं यामेन चाभवन केशा बहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्गं मध्यम चन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितंबस्तेजसा भुव ब्रह्मणस्तेजसा पादो तङ्गुल्यो कर्ततेजसा वशुनं च कराङ्गुल्य कौबरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ता सम्भुता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रित्यं यज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवो च सन्ध्योस्तेज श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां संभव तेजसा शिवा ततः समस्त देवानां तेजोराशि समुद्भवां ताविलोक्य मुदं प्रापुर्मरा महिषादिता शूलं सुलादिनिष्कृष्य ददो तस्यै पिनाकधृक चक्रं च दत्तवान् कृष्णं समुत्पाद स्वचक्रत शङ्खं च वरुणं शक्ति ददो तस्यै हुताशन मारुतो दत्त्वा शापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्मिन्द्रं समुत्पादं कुलिशादमराधिप ददो तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरात्वात् गजात् कालदण्डादमो दण्डं पाशं चाम्बुपति दर्दौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददो ब्रह्मा कमण्डलुम् समस्त रोमकूपेषु निजर्षमीन् दिवाकर कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं शिरोश्चामलं हारमज्रे च तथाम्बरे चूडामणि तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नुपुरो विमलो त्वदद् ग्रेवे कमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तान् स्वङ्गलिषु च विश्वकर्मा ददो तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान् पङ्कजां मालां शीर्षोरसि चापराम् अद्जलधिस्तस्य पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सूर्यां पानपात्रं धनाधिप शेष्य सर्वनागेषु महामणि विभूषितं नागहारं ददो तस्यै धतेय पृथ्वीविमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चे साटहांसं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृतस्नामापूरितं नमः अमायताति महता प्रतिशब्दो महानुभूत चुक्षुभु शकला लोका समुद्राश्च चकिम्परे चचाल वसुधा चेलु सकलाश्च महीधरा जयति देवाश्च मुदा तामुचु सिंहवाहिनीं तुष्टुवुर्मुनिश्चैनां भक्ति नमाम्रमूर्तय दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारय सन्नददाखिले सैन्यास्ते समुत्तस्थो रुदायुधा आकिमेतदिति क्रोधा भाष्य महिषासुर अभ्यधावतं शब्दं सहशैर्सुरैर्वृत स ददर्श ततो देवी व्याप्तलोकत्रयां दिशा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरोटिल्लाखिताम्बरां क्षोभिता शेषपातालं धनुर्जानि स्वनेन्ताम् दिशो भुस्सहस्रेण समन्ताद् व्याप्य संस्थितां तत्प्रवृत्ते युद्धं तया देव्या सुरदिशां शस्त्रास्त्रैर्बहुर्धा मुक्तैरादिपितदिगन्तरं महिषासुरसेनानी निश्चुराख्यो महासुर युधे चाम्रश्चान्ये चतुरंग बलान्वित रथान्मायुते षड्भिरुद्राख्यो महासुर अयुद्धितायुतानां च सहस्रेण महाहनु पञ्चाशद्भिश्च न्यूतैर्शिलोमा महासुर अयुतानां शते षड्भिर्बाष्कलो युधेरणे गजवाजी सहस्र घौर घैर्नके परिवारित वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युद्धयत् बिडालाख्य युतानां च पञ्चाशद्भिर्थायुते युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारित अन्ये च तत्रायुत्सतो रत्नागहे वृता युध संयुगे देव्या सह तत्र महासुर कोटि कोटि सहस्रेस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभू महिषासुर तौम्रेर्भिन्धि पालस्य शक्तिभिः मुसलैस्तथा युध संयुगे देव्या खड्गे परशु पट्टिसे केचिचि चिक्षिपु शक्ति केचिन् पाशान् थापरे
देवी खड़ग प्रहारेस्तु तेता हन्तु प्रचक्रमु सापि देवी ततस्तानि शस्त्रास्त्राणि चंडिका लिल्लय प्रचिच्छेद निशस्त्रास्त्र वर्षिणी अनायस्ता नना देवी स्तूयमाना शुर्षिभिः मुमोच्चासुरदेहेषु शस्त्रास्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुत्सटो देव्यावाहन केशरी चचारासुर सैन्येषु वनेष्वी हुताशन निश्वशान्मुचे यास्यं युद्धमाना रणे अंबिका तब एव सघ संभुता गणा शस्त्र सहस्त्रश युधुस्ते परशुभिः भिन्दिपाला शिपट्टशे नाश्यन्तो सुरगान् देवी शक्त्युपबृहता अवादयन्त पटहान् गणा शंखा स्थापरे मृदंगाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्ध महोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गद्यासक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च सत्सो निजघान् महासुरान् पातयामाश्चैवान्यान् घण्टास्वन् विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कृष्यत केचिद् विद्याकृतास्ति क्षणे खड्गपाते स्थापरे विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुष्य केचिद् रुधिरं मुसलेन भृशं हता केचिन्न पतिता भूमो भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तरा शरोघेन कृता केचिद्रना जिरे शेनानुकारिणा प्राणान् मुमुच्य स्त्री दशार्दना केषाञ्चिद भावच्छिन्ना शिन्ग्रीवा स्थापरे चिरांशी पेतुर्ने सामन्ये मध्ये विदारिता विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरव्या महासुरा एक भाविष्यि चरना केचि देव्या द्विधा कृता छिन्न्यपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिता कबन्धायुर्देव्या गृहत् परमायुधा नानिऋतुश्चापरे तत्रे युद्धे तुर्लिलयाश्रिता कबन्धा छिन्न शिरस खड्ग शक्तिर्शिष्टिपानेय तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुर पातिते रथनागा स्वस्वैर सुरेश वसुंधरा अगम्या साव तत्र यथाभूत्स महारन शौनितोघा महानग सगस्त्र प्रसुस्त्रुवु मध्ये चासुर सैन्यस्य वारुणा सुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यं सुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वहिंस्त्रिना दारु महाच्यम् स च सिंहो महानादमुत त्रिजन्दुत्केसर शरीरेभ्यो मरारिणा मसुनी विचन्वती देव्या गणेश तैतस्त्र कृतं युद्धं महासुरे यथेषां तुतुर्ष देवा पुष्पवृष्टि मुचो दिवि। ओम इति श्री मार्कंडे पुराणे सार्वनिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्य वधो नाम तृतीयोऽध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध निहन्यमानां तत्सैन्य वलोक्य महासुर सेनानिश्चुर कोपाध्यो योद्धुमथाम्बिकां स देवी शर्वर्षेण ववर्ष समरेशुर यथा मेरुगिरे शृंगम तोय वर्षेण तोयद तच्छित्वा ततो देवी लिल्लेव शरोत्करान् जघान तुर्गान् बाणे रन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनु सघो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धन्वान् माशुगे सचिन्न धन्वा विरथो हताशो हतसारथी अभ्य धावत ता देवी खड्ग चर्म घरो सुर सिंह महात्य खड्गेन तीक्ष्ण घारेन मूर्घनि आजगान भुजे सव्ये देवी मप्यतिवेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनंदन ततो जग्राहं शूलं सकोपा दरुणलोचन चिक्षेप च ततस्तु भद्रकाल्यां महासुर जाज्वल्यमानां तेजोभिः रविबिम्ब विमाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पच्छूलं देवी शूलममुच्यत तच्छूलं सद्घा तेन नीतं स च महासुर हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगां गजारूढ शामरां स्थिदशार्दन सोऽपि शक्तिमुमुचा देव्यास्ताम्बिका द्रुतं हुंकारभिहता भूमौ पातयामाश निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वित चिक्षेप चामरं शूलं बाणैस्तदपि साच्चिनत ततः सिंह समुत्पत्य गजकुमान्तरे स्थितः बाह्युद्धेन यूधे तेनोच्चे स्त्री दशारिणा युद्धमानो ततस्तौ तु तस्मान् गामहि गतो युधाते तिसरब्धौ प्रहारे रतिदारुणे ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा कर प्रहारेण शीर्षामरस्य पृथक् कृतम् उद्ग्रश्य रणे देव्या शीलावृक्षादिर्भृत दंत मुष्टि तलश्चैव करालश्च निपातित देवी क्रुद्धा गते पाता चूर्णयामाश्चो धतम् वास्कलं भिन्दिपालेन बाणेस्त्रां दतान्दकम् उग्रास्य मुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्य सिना कायात् पातयामास वैशिर दुर्धरं दुर्मुखं चौभ्यो शरीरने यमक्षयम् एवं संक्षीयमाने स्वसैन्ये महिषासुर माहिषेन स्वरूपेण त्रास्यामास्तान् गणान् कांश्चित् तुण्ड प्रहारेण खुरक्षेपे स्थापरान् लाङ्गुलटाण्डिता शचान्या श्रीगाम्भयां च विदारितान् वेगेन कांश्चित् परानादेन भ्रमणेन च निश्वास पवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानि कमव्यधावत् सोऽसुर सिंहं हन्तु महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्य खुर्छुन्न महितल श्रृंगाभ्यां पर्वतानुश्चाशिक्षेप च ननाद च वेग भ्रमणा विक्षुना महितस्य वैशीर्यत लाङ्गुलेना हस्याब्धि पल्वयामास सर्वतः धुत श्रृंग विभिन्नाश्च खण्डं खण्डं योर्धना त्वसानिलास्ता सत्सो निपेतुर्न भसोचला इति क्रोध समादमात् मापतन्तं महासुरम्
दृष्ट्वा सः चण्डिका कोपं तदधाय ददाकरोत्। सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तबबन्ध महासुरं। तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे। तत्सिंहो भवत्सदो यावतस्य आम्बिकाशिरः। छिन्नति तात पुरुषः खड्गपाणि दृश्यत। तत् एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सायके। तम खड्ग चर्मणा साध ततो सो भूमः गज। करेण च महासिंहं त चकर्ष जगर्ष च। कर्ष तस्तु करम देवी खड्गे निर्कृन्तत। ततो महासुरो भूयो माहिषी वपुरास्थितः। तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम्। तत्क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं। पपो पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना। ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोदत। विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिका प्रतिभूधरान्। सा चातान् प्रहिस्तास्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करे। उवाच तं मदोधूत मुखरागाकुलाक्षरम्। गर्ज गर्ज छनं मूढ मधु व्याप्ति पबाम्यहम्। मया तवि हतेत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता। एवं मुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तु महासुरं। पादेनाक्रम्य कंठे च शूलनेन मताडयत्। ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखा ततः। अर्धनिष्क्रान्त एवासी देव्या वीर्येण संवृतः। अर्धनिष्क्रान्त एवासो युध्यमानो महासुरः। तया महासिना देव्या शिर्छित्वा निपातितः। ततो हा कृतं सर्वं दैत्यसेन ननाशतत्। प्रहर्ष च परं जगमु सकला देवतागणा। तुष्टुवुस्त्वा सुरा देवी सह दिव्यै महर्षिभिः। जगु गंधर्व पत्यो निरतुश्चापसरोगना। ओम इति श्री मार्कंडे पुराणे सार्वणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्याय। चतुर्थो अध्याय इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ओम कालाभ्राभां कटाक्षैर्रिकुल भैदां मौलिबद्धेन्दुरेखां। शंख चक्र कृपाणां त्रिशिखमपि करे रुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां। सिस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं। ध्यायेत् दुर्गा ज्याख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामे। शक्रादयः सूरगणा निहते तीव्र्ये। तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या। तातुष्टुः प्रन्तिन्मशिरोधरासां। वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोदगं चारुदेहा। देव्याया तद्मिदं जगदात्मशक्त्या। निश्चेष देवगण शक्ति समूह मूर्तया। ताम्बिकां खिलदेव महर्षि पूज्यां। भक्त्या नता स्म विद्या तु शुभानि सहना। यस्या प्रभामतुलं भगवान् अनन्तो। ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च। सा चण्डिका अखिल जगत् परिपालनाय। नाशाय चाशु भयस्य मतिं करोतु। या श्रीं स्वयं सुकृत्याना भवनेषु लक्ष्मी। पापात्मना कृतधया हृदेषु बुद्धि। श्रद्धा सता कुलजन प्रभस्य लज्जा। ता त्वं नता स्म परिपालाय देवी विश्वम्। किं वर्णयाम त्वं रूपमचिन्तमेतत्। किं चाति वीर्यमसुर क्षयकारी भूरि। किं चाहवेषु चरितानि त्वाद्भुतानि। सर्वेषु देवसुरदेव गणाधिकेषु। हेतु समस्त जगतां त्रिगुणावपि दोषे। ना ज्ञायसे हरिहरादिभिर्पय पारा। सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत। मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्तु माध्या। यस्या समस्त सूरता समुदीर्णेन। तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी। स्वाहासि वे पितृगणस्य चर तृप्ति हेतु। रुचार्यसे त्वमत एव जने स्वधा च। या मुक्ति हेतुर्विचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्य सुनीतेन्द्र तत्त्वसारे। मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्त दोषे। विद्यासी सा भगवती परमा हि देवी। शब्दात्मिका सुहि मलंगजुषा निधान। मुद्गीधरं पदपाठवन्ता च साम्नां। देवी त्रयी भगवती भवभानाय। वार्ता च सर्वजगतां परमात्रिहन्त्री। मेधासी देवी विदिताखिल शास्त्र सारा। दुर्गासी दुर्ग भवसागर नौरसंगा। श्री कैट भारी हृदय कृत दिवासा। गौरी तुमेव शशि मौलिकृत प्रतिष्ठा। ईर्षत साहस ममलम परिपूर्ण चंद्र। बिंबानुकारी कनोक्तम कांति कांतम। अत्यद्भुतम प्रहत मातरुषा तथापि। वक्त्रम विलोक्य सहसा महिषासुरेन। दृष्ट्वा तु देवी कुपितम भ्रुकुटी कराल। मुच्छशांक सदृच्छवि यन्न शगः। प्राणानुमोच महिस्ततीव चित्रम। केजिर्वते हि कुपितांत कदर्शनेन। देवी प्रसीद परमा भवती भवाय। सघो विनाशयसि कोपवती कुलानि। विज्ञातमेत धुनैव यदस्तमेत। नितं बलम सुविपुलम महिषासुरस्य। ते समता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्ग। धन्यास्त एवं निभृतात्मज भृतयदारा। येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। धर्मयानि देवी सकलानि सदैव कर्मण्यादृत। प्रतिदिनं सुकृति करोति। स्वर्ग प्रयाति च ततो भवति प्रसादा। ललोकत्रे अपि फलदा ननु देवी तेन। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं स्म शेष जंतो। स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भय हारनी का तुदन्या। सर्वोपकार करनाय सदाद्र चित्ता। ये भी हरते जगदुपैति सुखम तथैते। कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम। संग्राम मृत्यु मधिगम्य दिवम प्रयान्तु। मतवेति नून महितान विनहंसि देवी। दृष्टवैव कीना भवति प्रकृति भस्म। सर्वासुरा नरीषु यत् प्रहिनोषि शस्त्रम। लोकान प्रयान्तु रिपोवपि हि शस्त्रपूता। इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी। खडक प्रभानिकर विस्फुरणस्थोग्रे। शूलाग्र कांति निभेन दृशो सुनानाम। यन्नागता विलयम शुम बिन्दुखंड। योग्याननं तम विलोकयताम तदेतत्। दुर्वृत्ति वृत्ति शमनम तम देवी शीलम।
रूपम तथेद विचिन्त्य मतुल्यमने वीर्यं च हिन्त्रदेव पराक्रमाणां वैरिष्यपि प्रकीर्तितः दया त्वेत्यं केनोपमा भवतु तेष्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रु भयकार इति हारिकुत्र चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा तवेव देवी वरदे भुवनेत्रे अपि त्रिलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्घिनि ते अपि हत्वा नितादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्त मस्माकमुन्मदसुरारिभं नमस्ते शूलेन पाहिनो देवी पाहिन खड्गेन चाम्बिके घंटा सुनेन न पाहि चापि जानी सुनेन च प्राच्या रक्ष प्रतीच्या च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्या तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपानि त्रिलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ घोरिणी ते रक्षामास्तथा भुवं खड्ग शूल गदादिनी यानि चास्त्राणि ते अंबिके करपल्लव संगिनी तैरास्मा रक्ष सर्वतः एवं सुधासुरेर्दिव्ये कुसुमनेन्द्र नंदनो भवे अर्चिता जगता धात्री तथा गंधानुलेपने भक्त्या समस्ते स्त्री दशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राप्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् व्रियता त्रिदशा सर्वे यदस्मतोऽभिवाचितं भगवत्या कृतं सर्वं न किंचित् वशिष्यते यद्यं निहतं शत्रुस्माकं महिषासुर यदि चापि वरो देवस्तेऽस्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसिता परमापद यस्य मर्त्यस्ते वैरे भिस्त्वास्तोष्य मल्लानने तस्य वितर्धि विभवे धनार्धारादि संपदां वृद्धे स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेता सर्वदाम्बिके इति प्रसादिता दैवोर्जगर्तोऽर्थे तथात्मनः तथैयुक्त्वा भद्रकाली बहुवान्त्रिहता नृप इत्येत कथितं भूपं सम्भूता सा यथा पुरा देवी शरीरेभ्यो जगतेत्र हितैषिणी पुनश्च गौरी देहास्सा समुद्भूता यथा भवत् वधे दुष्ट दैत्यानां तथा शुम्भ निशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तृष्णुष्मया ख्यातं यथा वक्त कथयामि ते इति श्री मार्कंडे पुराणे सार्वनिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये सकरादिस्तु नाम चतुर्थो अध्याय। पंचमोध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शंभु का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। ओम अश्य श्री उत्तर चरितस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंद भीमा शक्ति भ्रामरी बीजम सूर्यस्त्वम सामवेद स्वरूपम महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तर चरित्र पाठे विनियोग। ओम घंटाशूल हलानि शंखमुसले चक्रम धनुसायकम हस्ताबजैर्धतिम घनांत विल संचति ताशुतुल्य प्रभाम गौरी दे समुद्भवाम त्रिजगत्माधारभूताम महापूर्वमात्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनीम पुरा शुंभ निशुंभाभ्याम सुराभ्याम सचीपते त्रैलोक्यम यज्ञ भागाश हृता मत बलाश्रयात तावेव शूर्यताम तोद्धिकारम तथेन्दवम कौबेरमथ याम्यम च चक्राते वरुणस्य च तावे पमरनिधिम च चक्रुतु वहिन कर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिता हृताधिकारा स्त्री दशास्ताभ्याम सर्वे निराकृता महासुराभ्याम ता देवी संस्मरन्ते पराजिताम तयस्म्याकं वरोदतो यथापत् सुस्मृताखिला भवतां नाशिष्यामि तच्छना परमापद इति कृत्वा मती देवी हिमवन्तं नगेश्वरं जगन्मुतस्त्र ततो देवी विष्णुमाया प्रतुष्टुभु। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय संतत नमः प्रकृतिये भद्राय नियता प्रन्तास्मताम् रौद्राय नमो नित्याय गौरी धात्रे नमो नमः ज्योत्सनाय चेन्द्र रूपिण्ये सुखाय संततः नमः कल्याणे प्रंता वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः नैतृत्ये भूभृतां लक्ष्मी सर्वाण्ये ते नमो नमः दुर्गाय दुर्गापाराय साराय सर्वकारिण्ये ख्यात्ये तथैव कृष्णाय धूम्राय संततः नमः अति सौम्याति रौद्राय नतास्तस्ये नमो नमः नमो जगत प्रतिष्ठाय देव्ये कृते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति शब्दिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यभिधीयते नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु
सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियाणां धिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु संततः तस्यै व्याप्ति देव्ये नमो नमः। चितिरूपेण या कृतस्मेतद् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरे पूर्वभीष्ट संश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभेत्युरेश्वरी शुभानि भद्रान् विहन्तु चापद। या साम्प्रतः चोदत् दैत्यापिते रश्माभिरीशा च सूर्यनयनमस्यते। या च स्मृता तच्छने हन्ति न सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः। एवं स्तुवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुं भयाययो तोये जाह्नव्या निप्रनन्दन। सावृतान् सुरान् शुभ्रूर्भवद्भिः स्तुयत्र का शरीर कोशश्चास्या समदुभूता ब्रवीच्छिवा। स्तोत्रम् अमेतत् क्रियते शुम्भ दैत्य निराकृते दैवे समेते समरे निशुम्भेन पराजिते। शरीर कोशागतस्तस्या पार्वत्या निसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया। ततोऽम्बिका परम रूपं बिभ्राणा सुम्नोहरं ददर्श चण्डो मुण्डस्य भृत्यो शुम्भ निशुम्भयो। ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुम्नोहरा काप्यास्ते स्त्री महाराज भाष्यन्ति हिमाचलम्। नैव तादृक् क्वचित् रूपं दृष्टुं केनचिदुत्तमम् ज्ञाता काप्यसो देवी गृहतां चासुरेश्वर। स्त्री रत्नमती चार्वंगी घोतयन्ती दिशिस्तुषा सा तु तिष्ठति दैत्यरेण ता भवान् दुष्टुमहर्ति। यानि रत्नानि मन्यो गजास्वादिनी वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे। एरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजात तरुश्चास्यं ततो वोच्ये श्रवाहय। विमानां हंसयुक्तमे तिष्ठति ते गणे रत्नभूतमिहानितं यदा सिद्धेशोद्भुतं। निधिरेश महापद समानीतो गणेश्वरात् किञ्चिल्किनी ददौ चाबिर्दमालान् मलान् पङ्कजां। छत्रं ते वारुणं गेहे काचिन् स्रावि तिष्ठति तथा यस्नेन्दनवरो या पुरासित प्रजापते। मृत्योरुत्क्रान्तिता नाम शक्तिरिष त्वया हृता पासं सलिल राजस्य भ्रातुतुस् परिग्रहे। निशुम्भस्यावधि जाताश्च समस्ता रत्ना जातय वहिन्द्रपि ददो तुभ्यमग्नि शौचे च वाससि। एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तानि हतानि ते स्त्री रत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान् गृहते। निश्चम्येति वच शुम्भ स ददा चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्। इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनानमं यथा चाभ्यति सम्प्रीत्या तथा कार्य लघु। स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोदयस्यति शोभने सा देवी ता ततः प्राशलक्षणं मधुराय गिरा। देवी दैत्येश्वर शुम्भस्त्रैलोक्य परमेश्वर तुतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशामिहागत। अव्याहताज्ञ सर्वासु या सदा देव्योनिषु निर्जिताखिल दैत्यारी स यदा तिष्णु ततः। मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुग यज्ञ भाग्यानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक्। त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान् शेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनम्। क्षीरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरे उच्चैः सर्वसंज्ञं ततिप्रण्यपत्य समर्पितम्। यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्ये विशोभने। स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा तस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम्। मा व ममानुजं वापि निशुम्भ मरु विक्रमं भज त्वं च चलापाङ्गी रत्नभूतासि वे यत। परमेश्वरे मतुलं प्रापश्यसे मत्प्रहिग्रहात् एतज् बुद्धया समालोच्य मत्परिग्रतां व्रज। इति युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्त स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रां एदं धार्यते जगत्। सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृश। किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्कृते कथं श्रूयतामलबुद्धि त्वा प्रतिज्ञा या कृता पुरा। यो मा जयति संग्रामे यो मे दर्प व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति। तदा गच्छतु शुम्भोत्र निशुम्भो वो महासुर मा जित्वा किञ्चिरेणात्र प्राणिगृहातु मे लघु। अविलिप्तासि मैव त्वं देवी ब्रूहि ब्रह्माग्रत त्रैलोक्ये क्यमुमास्ति स्थेग्रे शुम्भ निशुम्भयो। अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानां वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री तमेकिका। इंद्राद्या सकला देवास्तुस्थुर्येषां न संयुगे शुम्भादिना कथं तेषां स्त्री प्रयाससि सम्मुखम्। सा त्वं गच्छ मयो वोक्ता पार्श्व शुम्भ निशुम्भयो केशाकर्षण निधुर्त गौरवा मा गमिष्यसि। एवं एतद् बलि शुम्भो निशुम्भश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यद्ना लोचिता पुरा। स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेत सर्वमादृत तदाक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्। ओम इति श्री मार्कण्डे पुराणे सार्वनिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देवादूत संवादो नाम पंचमोऽध्याय। षष्ठो अध्याय धूम्रलोचन वध।
ओम नागाधीश्वर विष्टनाम फणिफनोक्तो सोरुरत्नावली भाष्युदेहलताम दिवाकर निभाम नेत्रतयोद भासिताम माला कुंभ कपाल निरंजनकरां चंद्राचूड़ापराम सर्वज्ञेश्वर भैरवांकनील्याम पद्मावती चिंतये इत्याकर्ण्य वचो देव्या सदूतो मर्षपूरित समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य त्वदाख्यां मकर्ण्यासुरराटतत् सक्रोध प्रार दैत्यानां दीपं धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनासु तम स्वसैन्य परिवारित तामान्य बला दुष्टां केशाकर्षण विहवलां तत्परित्रानद कश्चिदधि वोतिस्थेपर स हन्त वयोमरो वापि यक्षवो गंधर्व एव वा तेनाज्ञपतस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचन वृतषष्ट्या सहस्राणां सुराणां द्रुतं ययो स्रदिष्ट्वा तां ततो देवी तुहिनाचल संस्थितां जगादौच्चे प्रयाहिति मूलं शुम्भ निशुम्भयो नाचेत प्रत्याद भवती मदभृतारमुपश्यति ततो बल्लान् यामेश कैशाकर्षण विहवलां दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बल संवृता बल्लान् यसी मामेव तत्किं ते करोम्यहम् इत्युक्तः सोऽभ्य धावक्ता मसुरो धूम्रलोचन हुंकारेणैव त भस्मं सा चकाराम्बिका ततः अत्क्रुद्धं महासैन्य सुराणां तथाम्बिका ववर्षाय कैस्ति छने स्थिता शक्ति परश्वदे ततो गुत्सटः कोपात् कृत्वा नाद सुभैरवं पपात सुरसेनायां सिंहो देव्या सवाहन कांशित कर प्रहारेण दैत्यानाशेन चापरान् आक्रम चाघरेन्नान्यान् स जगान् महासुरान् केसा चित्तपाटयामास नखे कोष्ठानि केसरी तथा तल प्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहु शिरसा कृतास्तेन तथा परे पपोच रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुत्केसर छनेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहने नातिकोपना श्रुत्वा तं सुरं देव्या निहितं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृतस्नं देवी केसरिना ततः चुकोप दैत्याधिपति शुंभ प्रस्फुरिताधर आज्ञापयामाश्च तो चंडमुंडो महासुरो हे चंड हे मुंड बलैर्भुवि परिवारितो तत्र गच्छत् गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि व संशयो युधि तदाशे शेषायुधे सर्वैर्सुरैर्विनिहन्त्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तां थाम्बिकाम् ओम इति श्री मार्कंडे पुराण सार्वनिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भ निशुम्भ सेनानी धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठो अध्याय सप्तमो अध्याय चंड और मुंड का वध। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे शुक्ल पठितं श्रृण्वतीं श्यामलांगी नयस्ते कागृहं सरोजे शशिकल धरां वल्लकी वादयन्तीं कहल्लार बद्धमालां नियमित विल सच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातंगी शंख पात्रां मधुर मधुमदां चिक्रो भासाभिलां आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चंड मुंडो पुरोगमा चतुरंग बलोपेता युर्भ्युद्धतायुधा धृतसुस्ते ततो देवी मिषध्वांसा व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रसिंहे महती काचने ते दृष्ट्वा तां समादात् तुमुद्दमं चक्रुर्दुता आकृष्य चापसी धरास्थान्ये तत्समीपगा तत्कोपं चकारोच्चैचरम्बिका तान्नीन्पति कोपेन चास्या वदनं मशीवर्णं भूतदा भ्रूकुटी कुटिला तस्य ललाटफलकाद्रुतं काली कराल वदना विनिष्क्रांता शिपाशिनी विचित्र खड्वांगधरा नरमाल विभूषणा दुपिचर्म परिघाना शुष्कान मासांति भैरवा अति विस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्ना रक्त नयना नादापुरित दिनमुखा सावेगेना भीपतिता घातयन्ति महासुरान सैन्ये तत्सुरारिणां भक्ष्यत तद्बलम पार्शिन ग्राहाड़ कुशांग्रयो घघंटा समन्वितान समादाहे कहस्तेन मुखे चिक्षेप वारनान तथैव योद्धम तुर्गे रथसारथिना सह निक्षिप वक्त्रे दशनैश्चर्यवन्तीति भैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामाच्चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्य मूर्सान्यमबोधयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरे मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वसुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षे चान्या नयन्याशताड्यथा असिना निहता केचित् केचित् खड्वांगटादिता जगमुनिर्वनां शशुरा दन्ताग्राभ्यस्तास्तथा छनेन तद्बलं सर्वसुराना निपातितं दृष्ट्वा चण्डोभिः दुर्दुरावता कालीमती भीषणां सर्वर्षे महाभीर्मैर्भिमाक्षिता महासुर छादयामास चक्रैश्च मुंडे क्षिप्ते सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विष्मानानि तन्मुखं बभूरिथार्क बिम्बानि सबूहुनि घनोदरं ततो जहासातिरुषा भीम भैरवनादिनी काली कराल वक्त्रा दुर्दर्श दशनोज्ज्वला उत्थाय च महांसी देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरिस्तेना सिनाचिनत् अथ मुण्डोऽभ्याधावृतां दृष्ट्वा चण्ड निपातितं तमप्यपातयोद् भूमौ सा खड्गाभिहतमरुषा हतशेषं तत्सैन्यं दृष्ट्वा चण्ड निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राय प्रचण्डटः समिश्रं भयते चण्डिकां मया त्वात्रोपहितो चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भस्य च हनिष्यसि तावानितो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावच यस्मा चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता
चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम इति श्री मार्कंडे पुराणे सार्वनिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्ड वधो नाम सप्तमोऽध्याय। अष्टमो अध्याय। ओम अरुणाम करुणा तरिंगताक्षी घृतपाशांकुशा बाणचापहस्ताम अनीमादिभिरावृतां मयूखे रहिमित्य विवावये भवानीं चण्डे च निहते दैत्यमुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु चैतेश्वर सुरेश्वर तत्कोपराधी नचेता शुंभ प्रतापवान उद्योगम सर्वसैन्यानां दैत्यानां दिदेशः अग सर्व बलैर्दैत्या षडशीतिरुधायुधा कम्बुनां चतुर्शीतिर्नियारन्तु स्वबलैर्वृता कोटि वीर्याणि पंचाशत् सुराणां कुलानि वे शतकुलानि घौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालका दोहद्रा मौर्या कालकेयास्थासुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञा त्वरिता मम इत्यज्ञाप्य सुरपति शुंभो भैरवशासन निर्जगा महासैन्ये सहस्रैर्बहुभिर्वृता आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमति भीषणं यास्वने पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानाद मतीव कृतवान् नृप घंटा सुनेन तन्नादमिका चोपबृहत धनुर्जा सिंह घंटानां नादा पुरिदिन्मुखा निनादे भीर्षणे काली जिज्ञे विस्तारितानना तनिनाद मुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषे परिवारिता एतिस्मिन् अंतरे भूपे विनाशाय सुरदिशां भवायामर सिंहानां मतिवीर बलान्विता ब्रह्मेश गौ विष्णुनां तथेन्द्रस्य च शक्तय शरीरेभ्य विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिका ययु यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषण वाहनं तदेव हि तच्छति सुरान् योद्धुमाययो हंसयुक्त विमानाग्रे साक्ष सूत्रकमण्डलु आयाता ब्रह्माण्ड शक्ति ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूल वरधारिणी माहिवल्या प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्ति हस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुं भ्याययो दैत्यानंबिका गरूपिणी तथे वैष्णवी शक्ति गरुड़ोपरि संस्थिता शंकर चक्र गदाशागर खड़ग हस्ताभ्युपाययो यज्ञ वाराहमतुलम रूपम या बिभ्रतो हरे शक्ति सापयाययो तत्र वाराही बिभ्रति तनुम नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपु प्राप्ता तत्र शटाक्षेप क्षिप्तं छंत्र सहन्ति वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्त्रनयना यथा शक्रस्थैव सा ततः परिवृत्तस्ता भ्रीशानो देवी शक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रत्याह चण्डिकाम् ततो देवी शरीराक्तो विनिष्क्रांताति भीषणा चंडिका शक्ति रत्युग्रा शिवाशत निनादिनी सहचा झुम्र जटिल मिशानम पराजिता दूतम त्वं गच्छ भगवन् पार्श्व शुंभ निशुंभयो ब्रूहि शुंभम निशुंभम च दानावती गर्वितौ ये चान्ये दानावास्त्र युद्धाय समुपस्थिता ते लोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तु हविर्भुजा यूयं प्रयात पातालम यदि जीवितुमिच्छत बलाबले पादचेद भवन्तो युद्धकाडिच्छिना तदा गच्छत् तृप्यन्तु मच्छिवा पिशितेन वा यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिव स्वयं शिवदूतिति लोकेऽस्मिन् सतः सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुरा अमर्षा पूरिता जगम्युत्र कात्यायनी स्थिता तथं प्रथमे वागरे सरसक्तिरिष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरु दता मार्शास्तां देवी ममरारया सा चातान् प्रहितान् बाणाचूल शक्ति परश्वधान् चिच्छेद लिल्याद्मा धनुर्मुक्तैर्महर्षुभिः तस्याग्र ततस्था काली सुल्पात् विदारितान् खड्वांग पोथिताश्चारिन् कुर्वती व्यचर्तदा कमण्डु जलाक्षेप हति वीर्यान् हतोजस ब्रह्माणि चाक्रो शत्रून् येन येन समधावती माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेन वैष्णवी दैत्याज गहन कौमारी तथा शक्ति तिकोपना इंद्री कुलिशपातेन सत्सो दैत्य दानवा पेतुर्विदारिता पृथिव्यां रुधिरौ प्रवर्षिना तुंड प्रहार विध्वस्ता दष्टांग्र शक्त वक्षस वारा मूर्त्या निपतम चक्रेन च विदारिता नखैर विदारिताश्चान्यान् भक्ष्यन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजो नादापुर्न दिगंबरा चंडट्टा सहसुरा शिवदूत विदूषिता पेतु पृथिव्यां पतितास्तां सादात् सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपाये विवर्धनैर्षुदैर्वारि सैनिका पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुं क्रुद्धो रक्तबीजो महासुर रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पततयस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्या तत्प्रमान् सदासुरा यूधे स गदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुर ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीज मताडयत् कुलसेना हस्तस्यासु बहुशुस्राव शोणितम् समुत्स्थुस्ततो योगास्तद्रूपास्त पराक्रमा यावान्त पतिस्तास्तस्य शरीराद्र दक्तबिन्दव तावन्त पुरुषा जातास्त दीर्घ बल विक्रमा ते चापि युद्धस्तर पुरुषा रक्त संभवा समम मातृभिर्त्युग्र शस्त्र पाताति भीषणम् पुनश्च वज्रपातेन छतमस्य शिरो यदा भवाह रक्तम पुरुषास्तो जाता सहस्रश वैष्णवी समरे चैनम चक्रेनाभिजगानः गदया ताडयामास इन्द्री तम सुरेश्वरम्
वैष्णवी चक्र भिनश्य रुधिरास्त्राव संभवे सहस्त्रशो जगत व्याप्तम तत्प्रामाण्य महासुरय शक्त्या जगान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजम महासुरम स चापि गदया दैत्य सर्वा एवाहनत पृथक मातृकोप समाविष्टो रक्तबीजो महासुर तस्याह तस्य बहुधा शक्ति शूलादिर्भिर्भुवि पपात योवे रक्तो घस्ते नाशत सोसुरा तैसासुरा सिक्रे संभूतैर्सुरे सकलम जगत व्याप्तमासी ततो देव्या भयमा जगमुरुत्तमम् तान् विष्णान् सुरान् दृष्ट्वा चंडिका प्राह सत्वरा उवाच कालिं चामुण्डे विस्तीर्ण वदनं कुरु मच्छस्त्रपात संभुतान् रक्तबिन्दु महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतिच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्ष्यन्ति चरणे तत्पुन्ना महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्ये छिन्न रक्तो गमिष्यति भक्ष्यमानास्तव्या चोग्रा न चोत्पश्यन्ति चापरे इत्युक्ता ता ततो देवी शूलेना भिजगान्तम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सावाज घानात् गदया तत्र चण्डिकाम् न चास्या वेदनां चक्रे गदापातो लिप्कामपि तस्याः तस्य देहातु बहुशुस्राव शोणितम् यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्पृच्छति मुखे समुद्गता येष्या रक्तपातान् महासुरा ताश्च खादा चामुण्डा पपोतस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेन बाणेर श्रीभृष्टभिः जगान रक्तबीजं ता चामुण्डापित शोणितम् सपपात मही पृष्ठे सशस्त्र समाहत नीरस्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुर ततस्ते हर्ष मतुलम वापुस्त्री दशा नृप तेषां मातृगणो जातो निरता सिंहो मृदु तत ओम इति श्री मार्कंडे पुराण सार्वनिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीज वदो नामो अष्टमोऽध्याय नवमो अध्याय निशुम्भवध ओम बंदुका काचन्निभम रुचिराक्षमालां पाशांकुशो च वर्दां निजबाहु दण्डे बिभ्रान् बिन्दुष्कलाभरणं त्रिनेत्र मर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवतामम् देव्यष्टाचरितं महात्म्यं रक्तबीज वधाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतु रक्तबीज निपातिते चकार शुंभो यत्कर्म निशुम्भश्चाति कोपन चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुंभासुरो निशुम्भश् हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्नि शुंभोद मुख्या सुरसैन्या तस्याग्रतस्था पुष्टे पार्श्वयोश्च महासुरा सदष्टोष्ठपुटा क्रुद्धा हन्तु देवी उपाययु आजगा महावीर्य शुंभोपि सबलयवृता निहन्तु चंडिका कोपात् कृत्वा युद्धं तु मार्तिभिः ततो युद्धमती वासी देव्या शुम्भनिशुम्भयो सर्वर्षमती वोग्रं मेघयोरि वर्षतो चिच्छेदास्ता छरास्ताभ्यां चंडिके स्वशोरोत्करे ताडयामास चांगेषु शस्त्रोघैर सुरेश्वरो निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताड्यमुर्गिन् सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी छुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भश्चाशु चिच्छे चर्मचापश्च चन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप्सोऽसुर तामप्यश्च द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् कोपादमातो निशुम्भोद शूलं जग्रादान्व आयता मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्य चूर्णयत् अविद्यात् गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वामागता ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणो घैरपातयत् भूतले तस्मिन् पतिते भूमो निशुम्भे भीम विक्रमे भ्रातृतीव संक्रुद्धं प्रययो हन्तुम्बिकां स रथस्तस्थात्युच्चै गृहत् परमायुधे भुजेरष्टाभिर्ऋतुलय व्यार्प्या शेषं बभोनभ तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् या शब्दं चापि धनुश्चाकाराति दुस्सहम् पूर्यामास कुकुभो निजघण्टा स्वनेन च समस्त दैत्य सैन्यानां तेजो वध्वि विधायिना तत्सिंहो महाना दैत्यस्त्याजिते भम महामदे पूर्यामास गगनं गाः तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं छममताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वन्नास्ते तिरोहिता अट्टाटहस्सं शिवं शिवदूती चकारः तै शब्दैर्सुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययो दुरात्मं शिस्थ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जेत्यं भीतं देवाराकाश संस्थितये शुम्भे नागत या शक्तिर्मुक्ता ज्वालाति भीषणा आयान्ति वहिनी कुटाभा सा निरस्ता महोलोक्या सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनि स्वनो घोरो जितवान् वनिपते शुम्भ मुक्ताक्षरान् देवी शुम्भस्त प्रहिताक्षरान् चिच्छेद रुग्रे सत्सोत्सहस्रशः तत्सा चंडिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगान्तं स तदा भीतो भूमौ मूर्छितो निपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात् कार्मुक आजगान् सरेण देवीं कालिद्गैश्रिना तथा पुनश्च कृत्वा बाहुनां मयूतं धनुजेश्वर चक्रायुधेन दितिश्च छादयामास चंडिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरे छायाकाश्यतान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चंडिकाम् अभिधावत् वै हन्तुं दैत्यसेना समावृत तस्य पतत् एवाशु गन्धा चिच्छेद चंडिका खड्गेन शीतधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भ ममरार्दनं हृदय विव्याध शूलेन वेगा विद्वेन चंडिका भिनश्य तस्य शूलेन हृदयानि श्रितोपर महाबलो महावीर स्थिति पुरुषो वदन्
तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्यन्वत ततः शीर्षि चच्छेद खड्गेन ततो सा वपत भुवि तत् सिंहस्य खादोग्रम दृष्ट्वा शुन शिरोधरान असुरास्तास तथा काली शिवदूती तथा परान कौमारी शक्ति निर्भिन्ना के चिन्ने सुर महासुरा ब्रह्मानि मंत्रपूतेन तो ये नान्ये निराकृता माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्थापरे वाराहि तुंड घातेन केचि चूर्णी कृता भुवि खंडम खंडम च चक्रेन वैष्णव्या दानवा कृता वज्रेन चेन्द्री हस्ता ग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्दुने सुरसरा केचि नष्टा महाहवात भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपे। ओम इति श्री मार्कंडे पुराणे सार्वनिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये निशुम्भ वधो नाम 9 अध्याय। 10वां अध्याय शुंभवध। ओम उक्तपते हेम रुचिराम रविचंद्र वहिनी नेत्राम धनुषरुतांकुशपाशूलम रम्भेर्भुजश्च ददती शिवशक्ति रूपाम कामेश्वरी हृदय भजामि धृतेन्दुलेखाम निशुम्भम निरताम दृष्ट्वा भ्रातरम प्राण समित्तमम हन्यमानं बलं चैव शुम्भो क्रुद्धो ब्रवीद च बलावले पादुष्ठे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलामाश्रित्य युध्यसे याति माननी एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्येता दुष्टमय्ये विश्यन्तो मद्विभूतया तदा समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्य देव्यास्तनो जगमुरे केवा स्थितदाम्बिका अहं विभूत्या बहुभिरी रूपैर्दास्थिता तत्सृहतं मयेकेव तिष्ठाम्याजो स्थिरो भव तत्प्रवृत्ते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयो पश्यतां सर्वदेवानां सुराणां च दारुणं सर्वर्षेषिते सर्षैस्त्रथास्त्रैश्चैव दारुणे तयोर्युर्धं भूद्भूयः सर्वलोक भयङ्करम् दिव्यान्स्त्राणि सत्सो मुमुचयान्थाम्बिका बभजतानि दैतेन्द्रस्त प्रतिघातकृतभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभज लील्य वो ग्रोह कारोच्चारणादिभिः तत्सर्षतैर्देवी विमच्छादयत् सोऽसुर सापि तत्कुपिता देवी धनुषिच्छेद चेषुभिः छिन्ने धनुषि दैतेन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामपश्य करे स्थिताम् तथा खड्गमुपादाय सच्चन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावतता देवी दैत्यानां दीपेश्वर तस्यापतत् एवाशु खड्गं चिच्छेद चंडिका धनुर्मुक्तैस्तेर्बाणैश्चर्मचार करामलम् हताश्वसा तदा दैत्यश्च छिन्न धन्वा विसारथि जग्राहमुद्गरं घोरम्बिका निगनोदत चिच्छेदाप ततस्तस्य मुद्गरं निश्चितैशरे तथापि सोऽभ्यधावृता मुष्टिमुद्मय वेगवान् सा मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गव देव्यास्त चापि सा देवी तेलनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले स दैत्यराज सहसा पुनरेव तथोतितः उत्पत्य च प्रगर्चो देवी गगनामास्थिता तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चंडिका नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चंडिका च परस्परं चक्रतु प्रथमं सिद्धमुनि विस्मय कारकम् ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास शिक्षेप धरणीतले स क्षिप्तो धरणीं प्रापि मुष्टिमुद्मय वेगिता अभ्यधावत् दुष्टात्मा चंडिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्य जनेश्वरं जगत्या पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि स गतासु पपातोर्वयां देवी शूलाग्रविच्छत चाल्यन् सकलां पृथ्वी साब्धि द्वीपां सर्पवतां तत्प्रसिन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत् स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चावन्नभ उत्पात मेघां सोलका ये प्रागात् संस्ते समं ययु सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तस्त्रपातिते ततो देवगणा सर्वे हर्षनिर्भरमानसा बभुर्वुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगु अवादयंस्तथैवान्ये निरतुश्चापसरो गणा बभू पुण्यास्तथा वाता सुप्रभो दिवाकर जजलुश्चागन्य शांता शांता दिग्जनिस्वना। ओम इति श्री मार्कंडे पुराणे सार्वनिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये सोमवधो नामो 10वां अध्याय। 11वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ओम बालर विद्युति मिंदु किरीटाम तंकुचाम नयन त्रय युक्ताम स्मेरमुखी वरदाम कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशिम देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरा वहिनो पुरोगमास्ताम कात्यायनी तुष्टु वृष्टिलाभाद विकाशी वक्त्राब्ज विकाशी ताशा देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातृ जगतोखिलस्य प्रसीद विशेश्वरी पाहे विश्वम तमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगत्स्मेका महेश्वरूपेण यत् स्थितासि अपाम स्वरूप स्थितया त्वये दाप्याते कृतस्न मलंग वीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिर्ननंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासी माया समोहितं देवी समस्तमेतं त्वं वे प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु विद्या समस्तास्तो देवी भेदा त्रय समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितं मम्बे तत्काते स्तुति त्वय परा परोक्ति सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी तम स्तुता स्तुतये कावा भवन्तु परमोक्तया सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते सर्वगा परवगदे देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकाष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्यो परतो सक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये सर्वे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते
शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वाशाति हरे देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्त विमानास्ते ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्बरी के देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलेन चंद्रादि हरे महावीर भवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूर कुकुटवृते महाशक्ति गरेर्घे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते शंख चक्र गदा शांग्र गृहीत परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे दिष्टोद धृत वसुंधरे वराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते नृसिंह रूपे नोग्रेन हंतु दैत्यान प्रोत्तोदमे तेलोक्यत्रान सहिते नारायणी नमोस्तुते किरोटिनी महावज्रे सहस्त्र नयनोज्वले वित्र प्राण हरे चैन्द्री नारायणी नमोस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते दृष्टा कराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मेघे सरस्वती वरे भूति ब्राह्वी तामसी नेते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये भयस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतते वदनम सौम्यम लोचन त्रय भूषितम पातु न सर्व भीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते ज्वाला कराल मित्युग्र शेषासुरसूदनम त्रिशूलम पातिनो भीते भद्रकाली नमोस्तुते हिनस्ति दैत्य तेजांसी स्वनिना पुरी जा जगत सा घंटा पातुनो देवी पापेभ्यो न सुतानिव असुरा श्रृंग वसा पंकज चर्चितस्ते करोज्ज्वला सुंभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वाम नता वयम रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्ना रानाम त्वमाश्रिता हाश्रयतां प्रयान्ति एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद् धर्मदिशा देवी महासुराणां रूपर्णे केर बहुधा तत्मूर्ति कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेक दीपे स्वधाशु वाक्येषु च का त्वदन्या ममत्व गर्तेति हिमान्धकारे विभ्राम यत्येदति विश्वम रक्षांसि यत्रो ग्रविशास नागा यत्रारयो दस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाम विमध्ये तस्य श्रिता त्वं परिपासि विश्वम विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम विश्वात्मिका धारिषति विश्वम विश्वेश्वन्धा भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिर्नमा देवी प्रसीद परिपालय नोरी भीते नित्यम यथासुर वधाद धुनैव सग पापानि सर्व जगतां प्रश्वम नयाशु उत्पात पाकज नितांश महोपसर्गान प्रंतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्ति हारिणी त्रैलोक्यवासिनां मिड्डे लोकानां वरदा भव वरदाहं सुरगनावरम यन्मन सेच्छत तम वृनुद्धवं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम स्मैद्वैरी विनाशनम व्यवस्थे अंतरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुंभो निशुंभस्य वान्या उत्पतस्यते महासुरौ नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी पुनरप्यति रौद्रेन रूपेण पृथ्वी तले अवतीर्य हनिष्यामि वैपरीचितास्तु दानवान भक्ष्यन्ताश्चितानुग्रान वैपरीचितान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाढमी कुसुमोपमा ततो महादेवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवा स्तुवन्तो व्याय हरिष्यन्ति सन्तता रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमो संभविष्या मयो निजा तत्सते नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिन् कीर्तिष्यन्ति मनुजा सताक्षीमिति माततः ततोऽहं खिलं लोकमात्मे देह समुद्भवे भरिष्यामि सुरा साकेरा वृष्टे प्राणधारके साकम्बरिति विख्यातिं तदा यास्यामहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गामाख्यं महासुरं दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यान्मूर्तया भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्येयस्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च मा लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि संशयम् ओम इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सार्वजनिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्याः स्तुतीनां एकदाशोऽध्याय द्वादशोऽध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। ओम विद्युदाम संप्रभाम मृगपति स्कंद स्थितां भीषणां कन्याभि करवाल खेट विल सदस्ता भिरा सेविताम हस्तश्चक्र गदा सिखेट विशिखा शापम गुणम तर्जनी विभ्रानां लात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे एभिस्तवैश्यमा नित्यं स्तोष्यते या समाहित तस्याहं सकलां बाधां नाशिष्यां संशयम्
मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ते द्वदद् वधं शुम्भनिशुम्भयो अष्टम्यां च चतुर्दशां नवम्यां चेक्चेत् स शोषयन्ति च ये भक्त्या मम महात्म्यमुक्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतो तथा न चापद भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवैश्च वियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजत न शस्त्रान्लतो योगः कदाचित् संभविष्यति तस्मान् ममेत महात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परम स्वस्ते यनं हि तत् उपसर्गान् शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं महात्म्यं समयेन मम यत्रेत तत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न त्वदिमो यच्छामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूज्यामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेत चरितमुच्चार्यं सार्वमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीक्षास्म्यहं प्रीत्या वहिनों तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितं सर्वाबाधो विनिर्मुक्तो धन्यधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय श्रुत्वा ममेत महात्म्यं तथा चोत्पत्त्यै शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नंदते च कुलं पुंसा महात्म्यं मम शृण्वताम् शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्ने दर्शने ग्रह पीडाशु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाशमं यान्ति ग्रह पीडाश्च दारुणा दुःस्वप्नं च निर्भिदिष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघात भेदे चरिणां मैत्रीकरण मुक्तमं दुर्वृत्तानां शेषानां बलहानिकरं परं रक्षो भूत पिशाचानां पटनादेव नाशनं सर्वमेतन् महात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशु पुष्पार्थ धूपश्च गन्धिदेपैस्तथोत्तमे विप्राणां भोजने हौर्मे प्रोक्षिण्यैर्हर्निशम् अन्येष विविधैर्भोगे प्रदानैर्वत्सरेण्या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् स्वीकृत सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथा रोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं ममं यदेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्य निर्बनं तस्मृच्छुते वैरीकृतं भयं पुंसा न जायते युष्माभिः स्तूयोऽसो याश्च ब्रह्मार्षिभिः कृता ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंह व्याघ्रानुयातो वा वने वा वनस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थिते पोते महार्णवे पतस्तु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभिर्दितोऽपि वा स्मरन् मय चरितं नरो मुच्येत संकटात् मम प्रभावा वात्सिंहाज्ञा दस्यो वैरिणस्तथा दुरादे पल्यान्ते स्मरन् चरितं ममम् इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयत ते अपि देवा निरान्ताङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञ भाग भुजय सर्वे चक्रुर्वनि हितारय दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवी रिपो युधि जगदी वध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पाताल माययु एवं भक्ति देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तैते मोहते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्ट्वा रिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयेत सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टि भवर्त्यजा सिद्धिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले निनाम सैव लक्ष्मी वृद्धि प्रदा गृहे सैवा भावे तथा लक्ष्मीर्विनिशायोपजायते सुता संपूजिता पुष्पैर्धूप गंधादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्राश मतीं धर्मे गति शुभाम। ओम इति श्री मार्कंडे पुराणे सार्वजनिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये फलश्रुति नाम 12 त्रयोदशोऽध्याय सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहु त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीति धारयन्ती शिवां भजे एतते कथितं भूप देवी महात्म्य मुक्तमम् एवं प्रभावा सा देवी येदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णु मायया तया तुमेश वैशस्य तथैवान्ये विवेकिनः मोहयन्ते मोहिताश्च मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपेहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैनिनां भोग स्वर्गा पर्वगदा इति तस्य वचनं श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तमशिन संसित व्रतम निर्वन्नोतिं मत्वेन राज्यापहरणे इंच जगाम सगस्त पसे स च वैश्यो महामुने सदर्शनार्थ मम्बाया नदी पुलिन संस्थिता स च वैश्यस्त पस्तेपे देवी सुक्तं परम जपन तो तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्ति महिमहिं अहर्णा चक्रुतुस्तस्या पुष्पाधूपाग्नि तर्पणे निराहारो यताहारो तन्मंस्नगो समाहितो ददतुस्तो बलिं चैव निजगात्रा श्रीगुक्षितम् एवं समाराधय तो स्त्री विवर्षैरितात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राचण्डिका
यत्प्रार्थर्ते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मदस्त प्राप्यत्यां सर्वं परितुष्टा ददामि तत् ततो व्रवे नपो राज्यमविभ्रंशन्य जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं शत्रु बलं बलात् सोऽपि वैशस्तो ज्ञानं रवे निर्विन्मांस ममेत्यमिति प्राज्ञं संविच्युति कारकं स्वल्पैर्हो भिन्निपृते स्वराज्यं प्रापश्यते भवान् हित्वा रिपुंस्खलितं त्वं तत्र भविष्यति मृतस्य भूय संप्राप्य जन्मदेवाद्वि स्वतः सार्वनिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्वर्य त्वया यस्य वरुस्मतोऽभिवाचितः तं प्रयच्छामि संसिद्धे त्वं ज्ञान भविष्यति इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलिषितं वरं बहुवान्त्री हता सघो भक्त्या ताभ्यां विष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथा क्षत्रियर्षभा सूर्या जन्म समासाद सार्वनी भर्विता मनु एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथम क्षत्रियर्षभा सूर्या जन्म समासाद सार्वनी भविता मनु इति श्री मार्कंडे पुराणे सार्वनिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये सूरत वैश्योर्वर प्रदानम नाम त्रयोदशोऽध्यायः।